नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चार्ट, बहुत ही अच्छे पैटर्न्स। इन चार्ट्स के माध्यम से, इस पैटर्न्स के माध्यम से यदि आप इंग्लिश बोलना सीखते हो तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपने मन से ही इन पैटर्न्स के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से आप बना सकते हो। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है और आप सेंटेंसेस बना सकते हो अपने मन से ही। वैसे तो बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं आपको 2000, 3000, 5000 सेंटेंसेस जिसे आपको रटना पड़ता है, लेकिन ये जो पैटर्न अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको चार्ट अभी बताने वाला हूँ, इससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपने मन से बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स मैंने बनाए हैं, अभी आपको पता चलने वाला है और आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही ईजी आपको लगने वाला है। इंग्लिश बोलना आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लाया हूँ हैव टू और हैज़ टू, लेकिन आप देखेंगे हैव टू को अलग जगह, हैज़ टू को अलग जगह लिया हूँ, क्योंकि हैव टू अलग सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और हैज़ टू अलग सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। तो किसके साथ हैव टू यूज़ होता है, पहले तो हम देखते हैं हैव टू हैज़ टू का यूज़ कब करते हैं। हैव टू हैज़ टू का यूज़ हम ऐसे सेंटेंसेस के लिए करते हैं जब हमें बोलना पड़ता है कुछ चीज़ करना है या कुछ चीज़ करना पड़ता है। कुछ चीज़ मतलब मुझे खेलना है तो हैव टू का यूज़ करते हैं, मुझे दौड़ना है, मुझे भागना है, मुझे सोना है, मुझे गाना है। ऐसे कुछ सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो ना है, नी है, ऐसे में तो हम हैव टू। या फिर पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है, अरे मुझे रोज़ सुबह उठना पड़ता है, मुझे दूध पीना पड़ता है, मुझे रोना पड़ता है, मुझे खाना पकाना पड़ता है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम हैव टू का यूज़ करते हैं, हैज़ टू का भी करते हैं, जो कि नीचे दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हैव टू के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट का यूज़ होता है। देखिए, आई के साथ हैव टू का यूज़ होता है, आई हैव टू। यू के साथ भी हैव टू का यूज़ होता है, वी के साथ भी हैव टू का यूज़ होता है, दे के साथ भी हैव टू होता है। बॉयज़, बॉयज़ क्या है, बॉयज़ यानी लड़के, यानी कि प्लूरल। प्लूरल को मैं समझाने के लिए ऐसे बॉयज़ लिख दिया हूँ। गर्ल्स हो सकते हैं, सिस्टर्स हो सकते हैं, कैट्स हो सकते हैं, बहुत सारे जो प्लूरल बहुवचन को हम यहाँ पे बॉयज़ ऐसे लिख के बता दिया हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। जैसे आपको बोलना है मुझे दौड़ना पड़ता है, तो आपको मुझे के लिए आई का यूज़ करते हैं हम। तो आई और देखिए हैव टू में जुड़ा हुआ आई हैव टू, अब इसके साथ आप रन जोड़ लीजिए, चाहे डैंग जोड़ लीजिए, चाहे प्ले जोड़ लीजिए, कुक या सिंग। जैसे आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है या फिर मुझे दौड़ना है। आई हैव टू डैंस, मुझे नाचना है। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आई हैव टू कुक, मुझे खाना पकाना है या मुझे पकाना है। आई हैव टू सिंग, मुझे गाना है। या फिर ऐसे बोलना चाहते हो आप कि मुझे दौड़ना पड़ता है, तो यहाँ पे आई से फिर वही आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है। आई हैव टू डांस, मुझे नाचना पड़ता है। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता है। आई हैव टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू सिंग, मुझे गाना पड़ता है। तो देखिए आई के साथ मैंने हैव टू जोड़ा और इतने सारे वर्ब्स मैंने कंप्लीट कर लिए। और इसके अलावा बहुत सारे वर्ब जो भी आप करना चाहते हो, कपड़ा धोना चाहते हो तो आई हैव टू वॉश क्लॉथ, आप जो यूज करना चाहते हो अपन मन से बना सकते हो। ये तो आई के साथ हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही आप यू के साथ बना सकते हो। देखिए यू हैव टू रन, तुम्हें दौड़ना है या फिर तुम्हें दौड़ना पड़ता है। यू हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ता है या फिर तुम्हें खेलना है। यू हैव टू डांस, तुम्हें नाचना है या फिर तुम्हें नाचना पड़ता है। उसी प्रकार से आप पूरा यू के साथ भी ये सभी वर्ब्स को आप बना सकते हो और भी बहुत सारे वर्ब्स जोड़ सकते हो। यदि आपको बोलना है तुम्हें ये करना है या फिर तुम्हें ये चीज करना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखेंगे है लिखा हुआ है ना लास्ट में, प्रेजेंट टेंस में बनता है हैव टू हैज टू। बिल्कुल ऐसे ही वी यानी क्या होता है, वी का मतलब होता है हम। तो यदि आपको बोलना है हमें दौड़ना पड़ता है या फिर हमें दौड़ना है, तो बिल्कुल वी के साथ भी आपको हैव टू ही लगाना है, हैज टू नहीं लगेगा, हैव टू ही लगेगा। तो देखिए यहाँ से वी हैव टू रन, हमें दौड़ना है या फिर हमें दौड़ना पड़ता है। वी हैव टू डांस, हमें नाचना पड़ता है। वी हैव टू प्ले, हमें खेलना पड़ता है। वी हैव टू कुक, हमें खाना बनाना पड़ता है। वी हैव टू सिंग, हमें गाना पड़ता है या फिर हमें गाना है। बिल्कुल वैसे ही दे यानी क्या होता है, वे, है ना, वे लोग बहुत सारे हैं तो दे का यूज करते हैं। तो दे हैव टू रन, उन्हें दौड़ना पड़ता है या फिर वे दौड़ते हैं, ऐसे भी यूज होगा। उसी प्रकार से दे हैव टू डांस, हम दे यानी वे या उन्हें ऐसे दोनों के लिए यूज करते हैं ना हम। दे, है ना, दे हैव टू डांस, उन्हें नाचना पड़ता है। दे हैव टू प्ले, उन्हें खेलना पड़ता है। ऐसे ही आप बॉयज, लड़कों को, या फिर यदि आप फ्रेंड्स लिख रहे हैं तो दोस्तों को, यदि आपको बोलना है दोस्तों को दौड़ना पड़ता है
तो बॉयज हैव टू रन, लड़कों को दौड़ना पड़ता है। बॉयज हैव टू डांस, लड़कों को नाचना पड़ता है। बॉयज हैव टू कुक, लड़कों को खाना बनाना पड़ता है। तो आप समझ गए, बॉयज की जगह फ्रेंड्स बोल सकते हैं। दोस्तों को तो फ्रेंड्स हैव टू रन, दोस्तों को दौड़ना पड़ता है। फ्रेंड्स हैव टू डांस, दोस्तों को नाचना पड़ता है। ये पहला था, इसलिए इतने डिटेल में समझाया हूं। बाकी अब पैटर्न दिखाऊंगा ना, आप देखते ही समझ जाओगे कि अरे सर ये तो बहुत ईजी, हमें आसानी से बना सकते हैं। तो हैव टू कुछ चीज़ करना है, फिर कुछ चीज़ करना पड़ता है। अब बिल्कुल यही चीज़ है हैज टू में, कुछ चीज़ करना पड़ता है या फिर कुछ चीज़ करना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि हैज टू के साथ, हैज टू किसके साथ लगता है, ही हैज टू, सी हैज टू, इट हैज टू, राहुल यानी किसी नेम के साथ हैज टू लगता है। बॉय, देखिए वहाँ पे बॉयज था, यहाँ पे बॉय है, तो सिंगुलर बॉय हो, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, एक हो, कोई भी सिंगुलर हो तो फिर हैज टू लगाते। ऐसे नहीं बोलोगे बॉयज हैज टू, नहीं बोलोगे, गलत हो जाएगा, बॉय हैज टू बोलोगे। तो क्लियर, ये भी आप बना सकते हो। देखिए ही हैज टू जंप, उसे दौड़ना, सॉरी उसे कूदना पड़ता है या फिर उसे कूदना है। शी हैज टू जंप, उसे कूदना है, लड़की है तो शी, लड़का है तो हैज, यानी बॉय यानी पुरुष और महिला। उसी प्रकार से ही हैज टू क्राई, उसे रोना पड़ता है या फिर उसे चिल्लाना पड़ता है। ही हैज टू वॉक, उसे चलना पड़ता है। ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है। ही हैज टू प्ले, यहाँ पे प्ले लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा छूट गया है ऐसे। ही हैज टू प्ले, उसे खेलना पड़ता है। तो आप देखिए शी के साथ बना सकते हैं ये सभी वर्ब्स को, आप आई के साथ बना सकते हो, इट के साथ, सॉरी ही के साथ बना सकते हो, शी के साथ हैज टू, इट के साथ हैज टू, राहुल या किसी नेम के साथ, जैसे राहुल हैज टू जंप, राहुल को दौड़ना, सॉरी राहुल को कूदना पड़ता है। राहुल हैज टू क्राई, राहुल को चिल्लाना पड़ता है। राहुल हैज टू वॉक, राहुल को चलना पड़ता है। राहुल हैज टू गो, राहुल को जाना पड़ता है। राहुल हैज टू प्ले, राहुल को खेलना पड़ता है। आप बॉय का यूज़ करोगे तो बॉय हैज टू जंप, लड़के को कूदना पड़ता है। बॉय हैज टू क्राई, लड़के को चिल्लाना पड़ता है। बॉय हैज टू वॉक, लड़के को चलना पड़ता है। आप कितने सारे सब्जेक्ट को आप जो हैज के साथ यूज़ होता है, हैज टू के साथ आप बना सकते हैं यदि आपको कुछ चीज़ करना है या करना पड़ता है। तो क्लियर हो गया, हैव टू और हैज टू कितना इजी है, कितने सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। थोड़ा कचरा जैसे लग रहा है, लेकिन आपको मैं अच्छा पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसमें एकदम साफ सुथरा क्लियर रहेगा। समझाते समय ऐसे समझाना पड़ रहा है। हैव टू हैज टू क्लियर हो गया, कुछ चीज़ करना पड़ता है या फिर कुछ चीज़ करना पड़ता है या फिर कुछ चीज़ करना है, ऐसे हम बोलते हैं। तो फिर हम हैव टू या हैज टू का यूज़ करते हैं। हैव टू किसके साथ लगता है, हैज टू किसके साथ लगता है, क्लियर हो गया। अब बिल्कुल इसी का ही पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, हैड टू। ठीक है, देखिए हैड टू यानी कुछ चीज़ करना पड़ा, कुछ चीज़ करना पड़ा या कुछ चीज़ करना पड़ता था, तो फिर हम यहाँ पे हैड टू का यूज़ करते हैं। क्लियर, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता था। ठीक है, मुझे दौड़ना पड़ता, यहाँ पे पड़ता ऐसे पूरा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ये पड़ता था ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पड़ता था या फिर मुझे दौड़ना पड़ा ऐसे बोलेंगे तो दोनों का मतलब ही नहीं, दौड़ना पड़ा है ना, दौड़ना पड़ा ये इस टाइप से, या पड़ता था बोलेंगे तो भी वैसे ही सबका यूज सेम होगा। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा या फिर मुझे दौड़ना पड़ता था या मुझे दौड़ना था, तो आप आई हैड टू का यूज़ करेंगे। तुम्हें दौड़ना था या तुम्हें दौड़ना पड़ा तो यू हैड टू रन या फिर यू हैड टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ा। उसी प्रकार से वी के साथ यूज़ करोगे तो वी हैड टू रन यानी हमें दौड़ना पड़ा या हमें दौड़ना पड़ता था। वी हैड टू प्ले तो हमें खेलना पड़ा या फिर हमें खेलना पड़ता था। तो ये पास्ट टेंस में हम हैड टू का यूज़ करते हैं, बिल्कुल हैव टू हैज टू के जैसे ही, लेकिन पास्ट टेंस में हैड टू हो जाता है। बिल्कुल नियम सेम है। आप आई के साथ पूरे इसको बना लो, ठीक है, चाहे यू के साथ पूरा बना लो, वी के साथ इसे जोड़ के बना लो, दे के साथ, इसलिए देखिए आप पूरा एरो मैंने दिया हुआ है। चाहे तो आप ये दे के साथ, दे हैड टू रन, दे हैड टू प्ले, दे हैड टू सिंग, दे हैड टू डांस, दे हैड टू गो, दे हैड टू ईट, दे हैड टू क्राई, आप कितना सारा दे के साथ हैड टू लगा के बना सकते हैं। वैसे ही के साथ बनाइए, ही हैड टू रन, ही हैड टू प्ले, ही हैड टू सिंग, ही हैड टू डांस, ही हैड टू गो, ही हैड टू ईट, ही हैड टू क्राई, यानी उसे दौड़ना पड़ता था, उसे खेलना पड़ता था, उसे गाना पड़ता था, उसे नाचना पड़ता था, उसे जाना पड़ता था, उसे खाना पड़ता था, उसे रोना पड़ता था। आप कितने सारे सेंटेंसेस इन सभी सब्जेक्ट के साथ इन सभी वर्ब्स को मिला के बना सकते हैं। कुछ चीज़ करना था या कुछ चीज़ करना पड़ा या कुछ चीज़ करना पड़ता था तो हैड टू का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया ये वाला पैटर्न भी।
अब देखते हैं, यदि हमें बोलना है कुछ चीज़ करना चाहिए, थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, सेम सेम लग रहा है तो थोड़ा इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जैसे कुछ चीज़ करना चाहिए या कुछ चीज़ नहीं करना चाहिए, यानी कोई एडवाइस देता है, भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए, या फिर कोई बोल रहा नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो कुछ चीज़ करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए, तो हम केवल शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉट को क्यों लिखूँ आपको बताऊँ, केवल शुड का। लेकिन कोई बोलेगा अरे तुम्हें नहीं दौड़ना चाहिए, तुम्हें नहीं पीना चाहिए, तो कुछ चीज़ नहीं करना चाहिए, कोई एडवाइस देता है, तो हम शुड नॉट, यानी केवल नॉट नहीं, ये दोनों को जोड़ के शुड नॉट का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, पहले शुड से बना के देखते हैं, पहले शुड वाला, और बिल्कुल नियम आपको समझ आ गया, ये सभी के साथ ये सभी बनेगा, ये तो आपको क्लियर हो गया है। चलिए देखते हैं, आई शुड ड्रिंक, मुझे पीना चाहिए, भाई यहाँ पे ड्रिंक, आई शुड ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध पीना चाहिए, आई शुड ड्रिंक जूस, आप इधर और भी बहुत सारी चीज जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कौन सा ड्रिंक आपको नहीं करना चाहिए, अभी आपको बताऊंगा। अभी शुड देख रहे हैं क्या करना चाहिए, आई शुड ड्रिंक, आई शुड स्मोक, नहीं मुझे स्मोक नहीं करना चाहिए, शुड नॉट में आ जाएगा। आई शुड नॉट स्मोक, मुझे नहीं पीना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, उसे हम स्मोक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या है, आई शुड ईट, मुझे खाना चाहिए, आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए, आई शुड डांस, मुझे नाचना चाहिए, आई शुड क्राई, मुझे रोना चाहिए, आई शुड रन, मुझे दौड़ना चाहिए। मैं अपने आप को एडवाइस दे रहा हूँ, मुझे ये अब करना चाहिए, तो आई शुड। अब यही सब चीज़ को यदि मैं शुड नॉट बोलूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए, जैसे आई के साथ ही बता रहा हूँ, आई शुड नॉट ड्रिंक, मुझे नहीं पीना चाहिए, आई शुड नॉट स्मोक, मुझे स्मोक नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट ईट, मुझे नहीं खाना चाहिए, आई शुड नॉट प्ले, मुझे नहीं खेलना चाहिए, आई शुड नॉट डांस, मुझे नहीं नाचना चाहिए। ऐसे आप शुड नॉट के साथ आई के साथ बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप यू के साथ शुड का यूज भी कर सकते हैं, यू के साथ शुड नॉट के साथ भी सेम यही सब वर्ब्स आप बना सकते हैं। देखिए, यू शुड ड्रिंक, तुम्हें पीना चाहिए, यू शुड स्मोक, तुम्हें स्मोक करना चाहिए लेकिन नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे आप यू शुड नॉट का यूज करेंगे, यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें नहीं पीना चाहिए। इसी प्रकार से आप वी का बना सकते हैं, वी शुड ड्रिंक, वी शुड डांस, है ना, हमें नाचना चाहिए, वी शुड रन, हमें दौड़ना चाहिए, वी शुड प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, और उसी को नहीं खेलना चाहिए तो वी शुड नॉट प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, वी शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, अब ही के साथ बना सकते हैं, शी के साथ बना सकते हैं, राहुल नेम के साथ बनाओगे तो राहुल शुड ड्रिंक, राहुल को पीना चाहिए, राहुल शुड नॉट ड्रिंक, राहुल को नहीं पीना चाहिए, राहुल शुड प्ले, राहुल को खेलना चाहिए, राहुल शुड नॉट प्ले, राहुल को नहीं खेलना चाहिए। तो आप देखिए, किसी के भी साथ आप बना सकते हैं। यहाँ पे ये वाला टेंशन नहीं है कि आई के साथ शुड लगेगा क्या, शुड नॉट किसके साथ, नहीं, आई के साथ भी शुड लगेगा, आई के साथ भी शुड नॉट लगेगा, यू के साथ भी शुड नॉट दोनों लगेगा, वी के साथ, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ आप शुड या शुड नॉट का यूज कर सकते हैं, करते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे हैव टू हैज टू में हमें सोचना पड़ता था, बिल्कुल वैसे यहाँ पे हैड टू का आपको बताना भूल गया। ये जो हैड टू है ना, यहाँ पे हमें सोचना नहीं है, जैसे हैव टू हैज टू में सोचना था ना, किसके साथ, आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ, तो वो हमें सोचना नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू लगता है। एकदम आंख बंद करके हैड टू का यूज़ किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब नया पैटर्न है, नया है, यानी कि नया चार्ट। इस चार्ट में हम बता रहे यूज टू यानी आप अपने पास्ट के, आप कुछ आपके जो कुछ क्या बोल सकते हैं, पास्ट में आप कुछ चीज़ किया करते थे या फिर कुछ चीज़ करते थे, आप बता रहे अरे मैं ये करता था, मेरा वो शौक था, या फिर मैं ऐसे था, मैं ये किया करता था, पास्ट की चीज़ बता रहे हो कि मैं ऐसा किया करता था या फिर मैं ऐसा करता था, तो फिर आप वहाँ पे यूज टू का यूज़ करोगे। जैसे आप बोलोगे अरे मैं क्रिकेट खेला करता था या फिर मैं क्रिकेट खेलता था, पहले पास्ट का अपना शौक बता रहे हो, पास्ट की चीज़ें बता रहे हो, मैं ऐसे करता था या ऐसा किया करता था, तो आप यूज टू का यूज़ करोगे। यहाँ पर भी आप सभी के साथ, कोई सोचने वाली बात नहीं है, सिंगुलर प्लूरल हो, चाहे नेम हो, आई हो, यू, वी, ही, दे, शी, इट, जो भी हो, सभी के साथ आपको यूज टू का यूज़ करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मुझे बोलना है मैं खेलता था या फिर मैं खेला करता था, तो आप बोलोगे आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, अरे मैं छोटा था ना तो क्रिकेट खेला करता था या फिर क्रिकेट खेलता था, तो आप पुराना अपना बता रहे हो तो यूज टू। वैसे ही आपको बोलना है मैं स्मोक करता था, तो आई यूज टू स्मोक, मैं स्मोक करता था, आई यूज टू ड्रिंक, मैं पीता था, आई यूज टू डांस, मैं नाचता था, आई यूज टू सिंग, मैं गाता था। ऐसे ही आप यू के साथ यूज़ कर लिए, यू यूज टू प्ले, तुम खेलते थे। जैसे मान लीजिए अपने बच्चे को बता रहे हो आप, अरे तुम पहले खेला करते थे या तुम कभी खेलते थे, अभी अपने दोस्त को बता रहा है तुम बचपन में ऐसे करते थे, मुझे पता है, तो वो यू का यूज़ कर रहे हो आप।
यू यूज टू ड्रिंक, तुम पीते थे। यू यूज टू डांस, तुम नाचते थे। अपने बच्चे को बता रहे बच्चे तो बचपन में ना नाचा करता था, बचपन में तू नाचता था, तो आप बोलोगे यू यूज टू डांस। यू यूज टू सिंग, तुम गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। यू यूज टू कुक, तुम खाना पकाते थे। यू यूज टू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ा करते थे। ऐसे हम वी के साथ यूज कर सकते हैं। वी यूज टू प्ले, हम खेला करते थे। ही के साथ कर सकते हो, ही यूज टू प्ले, वह खेलता था, वह खेला करता था। ही यूज टू स्मोक, वह सिगरेट पीता था, वह या फिर वह सिगरेट पिया करता था। ठीक है। ही यूज टू सिंग, वह गाया करता था। समझ गया ना, पूरा बना सकते। सिस्टर, जैसे बहन, तो सिस्टर यूज टू प्ले, बहन खेलती थी या फिर बहन खेला करती थी। सिस्टर यूज टू ड्रिंक, है ना, सिस्टर दूध पिया करती थी। ड्रिंक मिल्क, ऐसे आप जोड़ दीजिए। ड्रिंक का मतलब बहुत से लोग गलत ही निकालते हैं कि अरे भाई शराब शराब, ड्रिंक के साथ आप जूस का यूज़ कर सकते हो, कोकोनट, है ना, कोकोनट वाटर का यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल पानी, छाछ, दही, क्या क्या, लस्सी वस्सी, सब में ड्रिंक का यूज़ होगा। तो इसलिए मैं ड्रिंक लिया हूँ। बहुत से लोग गलत सोच रहे हो, सर ड्रिंक ड्रिंक क्यों कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे स्मोक गलत चीज़ है, लेकिन क्यों इसको लिया हूँ मैं कि बहुत से लोग स्मोक किया करते थे, तो बता रहे अरे तुम बचपन में स्मोक किया करते थे या कुछ साल पहले स्मोक किया करते थे, तो यू यूज टू स्मोक। ऐसे हम कुछ चीज़ किया करता था या किया करते थे या किया करती थी, उसके लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। समझ आ गया। सभी सब्जेक्ट के साथ ये सभी वर्ब या फिर और भी जो आपके मन में वर्ब है, आप सोया करते थे, आप और भी जो भी वर्ब है आप सभी का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल से लास्ट पैटर्न होगा। हाँ, लास्ट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं, एक ही दिन में सबको कवर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे लिखना भी पड़ता है, बनाना ही पड़ता है। अब हम देख रहे हैं वुड लाइक टू, ये एक पैटर्न है वुड लाइक टू। इस चार्ट तो आपको समझ आ गया यूज़ कैसे करना है। आपको बस ये देखना है कि इसका यूज़ कैसे करें। वुड लाइक टू का यूज़ हम कब करते हैं, जब मैं बोलता हूँ या फिर आप बोलते हैं या कोई बोलता है कि मैं ये लेना पसंद करूँगा, या मैं चाय पीना पसंद करूँगा या करूँगी, या फिर मैं चाहूँगा या वो चाहेगी, वो चाय पीना चाहेगी, तुम चाय पीना चाहोगे, मैं चाय पीना पसंद करूँगा या वो चाय पीना पसंद करेगी, वो नाचना पसंद करेगी या वो नाचना चाहेगी। इस प्रकार का गागेगी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वुड हम विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। विल यानी गागेगी, तो वुड का भी यूज़ हम गागेगी ऐसे यूज़ करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, तो बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं कि आई वुड लाइक टू हैव टी, ऐसे, लेकिन वैसे नहीं है। ठीक है, हैव टी या फिर टेक टी का भी, दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे पहले ही देख लेते हैं, आई वुड लाइक टू हैव टी या फिर आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय पीना चाहूँगा या फिर मैं चाय पीना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू डांस, मैं नाचना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू ड्राइव, मैं गाड़ी चलाना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा या फिर मैं क्रिकेट खेलना चाहूँगा। उसी प्रकार से आप किसी का भी बना लो, वी का, यू का बना लो। यू वुड लाइक टू टेक टी, तुम चाय पीना पसंद करोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है। यू वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू, तो वहाँ पे वुड पहले लग जाएगा, वुड यू लाइक टू ऐसे हो जाएगी, क्वेश्चन बना रहे हो तो। नहीं तो केवल यू वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, तुम पिज़्ज़ा खाना पसंद करोगे। वी वुड लाइक टू डांस, हम नाचना पसंद करेंगे या नाचना चाहेंगे। उसी प्रकार से शी का बना लो, शी वुड लाइक टू ड्राइव, वो ड्राइव करना पसंद करेगी या वो ड्राइव करना चाहेगी। राहुल वुड लाइक टू डांस, राहुल नाचना चाहेगा। राहुल वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलना चाहेगा या फिर क्रिकेट खेलना पसंद करेगा। फादर वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, पिताजी गाना गाना चाहेंगे या फिर पिताजी गाना गाना पसंद करेंगे। फादर वुड लाइक टू ड्राइव, पिताजी गाड़ी चलाना पसंद करेंगे, कार चलाना। ड्राइव अ कार, आप यहाँ पे अ कार भी जोड़ सकते हैं, ऐसे जो मर्जी आप जोड़ सकते हैं, केवल समझाने के लिए। तो आपने देखा वुड लाइक टू, कुछ चीज़ पसंद करना, पसंद करूँगा, मैं ये पसंद करूँगा या फिर ये करना चाहूँगा, तो आप अपना इंटरेस्ट बता रहे हो, मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहूँगा, तो चाहूँगा उसके लिए हम वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं। यूज टू, कुछ चीज़ पास्ट का आप बता रहे हो, अपनी जो भी शौक था या फिर जो भी आप काम किया करते थे, तो आप यूज टू का यूज़ करोगे। सभी सब्जेक्ट के साथ यूज टू का यूज़ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही यहाँ पे आपने देखा वुड लाइक टू सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। शुड या शुड नॉट, ये भी सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। इसका यूज़ हम कब करते हैं, कुछ चीज़ करना चाहिए तो शुड, कुछ चीज़ नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट।
हैड टू का यूज़ भी आप सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। आई हैड टू, वी यू हैड टू, वी हैव टू, दे हैड टू, इट हैड टू, सबके साथ हैड टू, यानी कुछ चीज़ करना था या कुछ चीज़ करना पड़ा या कुछ चीज़ करना पड़ता था, ये सब इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हम हैड टू का यूज़ करते हैं। हैज़ टू मैंने आपको बताया, ही शी इट या नेम या फिर सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं। बॉय हैज़ टू, सॉरी हाँ, बॉय हैज़ टू, ही हैज़ टू, सी हैज़ टू, इट हैज़ टू। इसका मतलब भी वही होता है, कुछ चीज़ करना है या कुछ चीज़ करना पड़ता है। सेम यहाँ पर भी वही है, कुछ चीज़ करना है या कुछ चीज़ करना पड़ता है, लेकिन हैव टू का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है, आई, यू, वी, दे या बॉय। कभी भी आप ऐसे नहीं करोगे कि आई हैज़ टू लिख दिए, मान लीजिए आपने लिख दिया कि आई हैज़ टू करके, आपने क्या लिख दिया, मान लीजिए आई हैज़ टू ऐसे लिख दिया आपने, आई हैज़ टू, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बोलोगे तो भी गलत है, लिखोगे तो भी गलत है। तो इसी से पता चल जाता है कि आप सही, मतलब ग्रामर आपका है कि नहीं, आप बोलते समय सही यूज़ कर रहे हो कि नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है। तो केवल यहाँ पे हैव टू हैज़ टू में तो ध्यान देना, बाकी मैंने जितना बताया सब में तो भाई सभी सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ हो रहा है। तो ऐसे और भी पैटर्न्स लेके आने वाला हूँ। इतने में तो आप समझ ही, क्यों इतने में तो आप इतना इंग्लिश तो बोल सकते हो। घर में आप अभी फ़िलहाल घर में प्रैक्टिस कीजिए, घर में ऐसे बोलने की कोशिश कीजिए कि भाई अरे मुझे सोना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है। घर में कोई नहीं है, आईने के सामने खड़े हो जाइए और ये सब आपको जो मैंने दिया है पैटर्न और चार्ट, ये सब आप बोलने की कोशिश कीजिए, अपने मन से बोलने की कोशिश कीजिए। मुझे ये करना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए, या फिर बोल के देखिए, अपने दोस्त को बोलिए अरे तुम्हें तेज़ नहीं दौड़ना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, तुम्हें सच बोलना चाहिए। तो आप वहाँ पे ये सच को क्या बोलते हैं, ट्रुथ, झूठ को लाए। तो आप वो सब चीज़ आप यूज़ करते जाइए और बहुत सारे सेंटेंस अपने मन से बनाते जाइए। इसका क्लियर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने बना के रख लिया है और उसे आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम में जाके विष्णु एटीपी सर्च करेंगे और फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।